मेरे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा प्रोडक्ट मार्केट में अलग स्टैंड करे और मेरा बिजनेस ग्रो हो। क्या आपके मन में भी यही सवाल है? क्या आपको पता है एक फ्लोर मिल के ओनर ने गेहूं के आटा बेचने के लिए ऐसी क्या तरकीब अपने पैकेजिंग में यूज की कि उसका सेल्स ग्रो होने लग गया? क्या आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा ही कुछ आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को कैसे फास्ट ग्रोथ मोड पे डाल सकते हो? तो चलिए आज मैं आपको इस फ्लोर मिल बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि कैसे अपने पैकेजिंग पर काम करके आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके सेल्स को ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को सुनिए, समझिए और अपने बिजनेस में इस जैसा कुछ इम्प्लीमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली बिजनेस सर्कल के बेनिफिट के लिए इन वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करना। क्या पता ये वीडियो किसके काम आ जाए। फ्रेंड्स, पैकेजिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो यूज करके आप आपके प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो। आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है आपका प्रोडक्ट, क्वालिटी में कैसे डिफरेंट है आपका प्रोडक्ट, कैसे वैल्यू फॉर मनी है आपका प्रोडक्ट, ये आप कस्टमर्स को बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो एक अच्छी पैकेजिंग यूज करके। आप हर कस्टमर को पर्सनली जाकर तो ये नहीं बता सकते ना कि आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है आपके दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। ये काम पैकेजिंग को करना होता है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस फ्लोर मिल बिजनेस। इस बिजनेस के ओनर ने ड्यूरिंग कोरोना टाइम अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। ये अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विस देता था और इसी वजह से इसकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो रही थी। हर एक कस्टमर कम से कम इनको 5 रेफरेंसेस दे रहा था, जिसका इनके बिजनेस को बड़ा अच्छा फायदा हो रहा था और इनका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा था। इन्होंने अपने बिजनेस में बहुत कुछ नया किया था, जैसे कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी। जो अनाज ये यूज करते थे उसके हर बैच की क्वालिटी चेकिंग अच्छे से करते थे और जो अनाज इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता था वो बैच ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। इससे इनकी आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। ये लोग 18 घंटे दिन में होम डिलीवरी सर्विस दे रहे थे इन ऑर्डर टू कैटर ऑल टाइप ऑफ कस्टमर्स, जैसे कि क्लाइंट्स जो वर्किंग है, क्लाइंट्स जो नॉन वर्किंग है, क्लाइंट्स जो ओल्ड एज वाले हैं, क्लाइंट्स जो फूड जॉइंट्स है। अपने इस ग्रैंड सक्सेस को देखते हुए ओनर्स ने डिसाइड किया कि ये अपना प्रोडक्ट अब सुपरमार्केट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी लॉन्च करेंगे। फिर इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट में सर्वे किया कि किस तरीके की पैकेजिंग मार्केट में यूज की जाती है आटा बेचने के लिए। फिर इन्होंने डिजाइनर्स को हायर करके अच्छी पैकेजिंग डिजाइन करवाई। फिर इन्होंने पैकेजिंग कंपनीज को कांटेक्ट किया, बैंक से लोन लिया और ये लोन लेकर इन हाउस पैकेजिंग मशीन बाय की और अपना एक अच्छा पैकेज्ड प्रोडक्ट बनाया जो किसी भी सुपरमार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर में रखा जा सकता था। ओनर्स अपने प्रोडक्ट और उसके पैकेजिंग से काफ़ी खुश थे। हाउएवर, जब इन्होंने अपने प्रोडक्ट सुपरमार्केट के रैक्स पर रखना शुरू किया तो इनके प्रोडक्ट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन होने लग गया अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स के साथ में। इनके प्रोडक्ट सुपरमार्केट में ज़्यादा नहीं बिक रहे थे। बहुत बार एक्सपायर होने की वजह से इनको अपने स्टॉक्स रिप्लेस भी करने पड़ रहे थे। ओनर्स को ये समझ में तो आ रहा था कि सुपरमार्केट में ओवरऑल आटे का सेल अच्छा है, पर वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि इनका प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा, जबकि इनके प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल और आटे की क्वालिटी इनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छी थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब उनका और हमारा इंटरेक्शन हुआ तो व्हाइल एनालाइजिंग देयर प्रॉब्लम एरिया हमें ये पता चला कि इनके कस्टमर्स जब भी सुपरमार्केट में आटा लेने के लिए आते थे तो रैक पर रखे सारे प्रोडक्ट्स को हाथ में लेकर उनका प्राइसिंग कंपैरिजन करते थे, उनका ब्रांड कंपैरिजन करते थे।
क्योंकि इन्होंने मार्केट सर्वे करके इनके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अपने कॉम्पिटिटर जैसे ही की थी। मतलब इन्होंने भी 5 किलो और 10 किलो की पैकेजिंग प्लास्टिक बैग में ही की थी और प्रोडक्ट की क्वालिटी तो तब पता चलती थी ना जब कस्टमर उसको खाएगा। कस्टमर इनिशियली तो पैकेजिंग ही देखता था। इस वजह से कस्टमर इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इग्नोर करते हुए प्रोडक्ट का कंपैरिजन पैकेजिंग टू पैकेजिंग मतलब प्लास्टिक बैग टू प्लास्टिक बैग करते हुए अपना बाइंग डिसीजन इस कंपैरिजन के बेसिस पे ले लेता था। इसका मतलब इन्होंने जो भी मेहनत की थी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, वो सारी मेहनत इग्नोर करके कस्टमर अपना बाइंग डिसीजन सिर्फ प्रोडक्ट के पैकेजिंग एंड प्राइस कंपैरिजन के बेसिस पर ही कर रहा था। इन ऑर्डर टू सॉर्ट दिस प्रॉब्लम, ओनर्स ने और हमने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम प्रोडक्ट के पैकेजिंग में ऐसी इंप्रूवमेंट्स करेंगे कि कस्टमर इनके प्रोडक्ट का कंपैरिजन दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कम करेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा। क्या लगता है आपको इन ओनर्स ने ऐसा क्या किया रहेगा अपने पैकेजिंग में जो उनका कंपैरिजन क्वालिटी पे होने लग गया? ऐसा क्या था जिससे कस्टमर्स का ध्यान प्राइसिंग से हट के सिर्फ क्वालिटी के ऊपर जा रहा था? 10 सेकंड देता हूँ आपको, जस्ट इमेजिन कीजिए कंपैरिजन को रोकना है और क्वालिटी को प्रमोट करना है। क्या करें ऐसा पैकेजिंग में? सोचिए, मैंने आपको वक्त दिया है, सोचिए। चलिए ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ उन्होंने ऐसा क्या किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को 5 किलो एंड 10 किलो के प्लास्टिक डिब्बों में पैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन डिब्बों को एक यूनिक लुक दिया जिससे कि वह प्रीमियम दिखते थे। इन डिब्बों का एक साइड सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर की जाने वाली सारी प्रोसेसेस को शोकेस कर रहा था। उनके प्रोडक्ट को फ्रेश एंड हेल्दी रखने के लिए इन डिब्बों में नॉर्मल ढक्कन के अलावा एक एयरटाइट रखने वाला ढक्कन भी ऐड किया था। इस वजह से जब कस्टमर्स डेली बेसिस पर आटे को घर पर यूज करते थे तो ड्यूरिंग रेनी सीजन भी आटा अच्छे से रहता था। अब इस नए पैकेजिंग को मार्केट में उतारने के लिए इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए, जैसे कि क्योंकि अब इनके पास में डिब्बे थे, इन्होंने सुपरमार्केट में बात करके कुछ प्राइम ओपन फ्लोर एरियाज में इन डिब्बों को पिरामिड स्टाइल में रख दिया, जिससे कि इनको कस्टमर्स की मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले। इनके डिब्बों की साइज डिफाइन करते वक्त इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया था कि सुपरमार्केट में जिन रैक्स के ऊपर इनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स प्लास्टिक बैग में रखे जाते हैं, उन्हीं रैक्स में इन डिब्बों को फिट आ जाना चाहिए। इससे उनका प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट्स के बीच में उठकर दिखेगा और इस विजिबिलिटी का उनको फ़ायदा मिलेगा। नो मैटर कस्टमर नया हो या पुराना हो या होम डिलीवरी वाला हो या आउट स्टेशन वाला हो, हर जगह पर इन्होंने सिर्फ इन डिब्बों में ही सप्लाई करना शुरू कर दिया। मार्केटिंग को यूज करके इन्होंने अपने न्यू पैकेजिंग की काफ़ी विजिबिलिटी क्रिएट की। क्वालिटी प्रोडक्ट इन क्वालिटी पैकेजिंग जैसे मार्केटिंग कैंपेन रन करके अपने कस्टमर्स के दिमाग में ये डाला कि इनकी प्रीमियम पैकेजिंग इनके प्रीमियम क्वालिटी को डिफाइन करती है। इनके इस सारे एफर्ट्स की वजह से इनको बहुत फ़ायदा मिला। जैसे पहले इनके कस्टमर्स कॉम्पिटिटर के 5 किलो प्लास्टिक बैग प्रोडक्ट के साथ में इनका 5 किलो प्लास्टिक बैग का कंपैरिजन कर रहे थे, पर अब इनकी पैकेजिंग डिब्बों में होने की वजह से कस्टमर्स ये कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे। कस्टमर्स सोचते थे कि ये प्रोडक्ट प्रीमियम और अलग है, इसलिए उन्होंने इस किसी प्रोडक्ट को किसी प्लास्टिक बैग वाले प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो अपना बाइंग डिसीजन अब सिर्फ क्वालिटी के बेसिस पर ही लेंगे और इनका प्रोडक्ट क्वालिटी में टॉप होने की वजह से अब मैक्सिमम कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट बाय कर लेते थे।
आगे सुपरमार्केट के प्राइम स्पॉट पर विजिबिलिटी के वजह से भी अब इनका सेल्स बढ़ रहा था। इस अलग और प्रीमियम होने वाली पैकेजिंग के वजह से नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इनके प्रोडक्ट्स को कॉन्फिडेंस के साथ में रेफर कर रहे थे। इस वजह से इनके आउट स्टेशन डिस्पैचेस भी शुरू हो गए थे और इनको ये पता चल रहा था कि ऐसे कौन से नए मार्केट एरियाज है जहां पर ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। सिंस इनका मार्केटिंग कैंपेन क्वालिटी प्रोडक्ट इन क्वालिटी पैकेजिंग यूनिक था, इसलिए इनको सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लो कॉस्ट में भी अच्छी विजिबिलिटी और कस्टमर अटेंशन मिल रहा था और अब ये उनका एक यूनिक बेनिफिट पॉइंट बन गया था। होप आपको मेरा वीडियो आइडेंटिफाई योर यूनिक बेनिफिट पॉइंट देखा है, जिसमें मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का एग्जाम्पल लेकर ये समझाया है कि यूबीपी क्या होता है और इसको अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए कैसे यूज करना चाहिए। आगे इनको एक और बेनिफिट मिला, अब इनके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इनकी पैकेजिंग ही इनके प्रोडक्ट की और उसके क्वालिटी की पहचान बन गई थी और कस्टमर इस पैकेजिंग को काफ़ी पसंद करना लग गए थे। अब मैं ये समराइज करना चाहूँगा कि आज हमने क्या सीखा। अगर आपके भी मन में कुछ सवाल है इस वीडियो को या अपने बिजनेस को लेकर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, हम उनको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ऑल्सो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में एक ऐसा पॉइंट लिखिए जो आपको इस वीडियो से समझ में आया है। आपके इस इंटेलिजेंट इनपुट के ऊपर हम आपको रिप्लाई करके ज़रूर रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के एक किसी फीचर पर ध्यान दें, जैसे कि इस केस में क्वालिटी था, तो हमें पैकेजिंग को सही तरीके से यूज़ करके ये पॉसिबल किया जा सकता है। हमने हमारे कस्टमर्स के बाइंग डिसीजन को अच्छे से समझना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करने चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट बाय करने का डिसीजन लेंगे और अपने बिजनेस को हम फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पैकेजिंग एक अच्छा मीडियम है, आपको आपके कस्टमर्स को इम्प्रेस करने के लिए इसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं एक सलून बिजनेस का एग्जाम्पल लेकर आपको ये बताने वाला हूँ कि एक हैप्पी कस्टमर्स और एक प्रॉफिटेबल कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। फिर एक डिपार्टमेंट स्टोर का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि सस्ते प्रोडक्ट्स मतलब सक्सेस नहीं। यू मस्ट मैच कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू ग्रो योर बिजनेस। और फिर एक फूड बिजनेस का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इस बिजनेस ओनर ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स, फेमस फूड ब्रांड्स, रेस्टोरेंट चेन्स, लोकल फूड वेंडर्स, इन सब के बीच में अपने टारगेट ऑडियंस को कैप्चर किया और एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन से अपने बिजनेस को ग्रो किया। होप आपको हमारे ये वीडियोस भी पसंद आएंगे और आप इनसे भी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ नया तरीका सीख लेंगे। मेरे ऐसे ही अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, एक अच्छा इंटेलिजेंट कमेंट दे के इसको अपने सर्कल में शेयर करना मत भूलना। क्या पता ये वीडियो किसके काम आ जाए। और हाँ, हमारे फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।